बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेगा स्टोरीज में खुश आमदीद। एक औरत किसी बादशाह के महल में काम करती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो बीमार हो गई और महल में ना जा सकी। उसका जवान बेटा था। उसने अपने जवान बेटे से कहा कि मैं बीमार हूँ, तू कुछ दिनों के लिए महल जा और सफाई कर, कहीं बादशाह हमसे नाराज़ ना हो जाए। माँ की बात मानकर बेटा महल में चला गया। वो लड़का वहाँ पर सफाई कर रहा था कि अचानक बादशाह की बेटी उधर से गुजरी। उस जवान की नज़र हसीनो जमील शहज़ादी पर पड़ी तो उसका दिल बेइख्तियार तड़प उठा और शहज़ादी के इश्क में मुब्तला हो गया। शाम को घर वापस आया मगर दिल को करार ना मिला। रात जाग कर सुबह के इंतज़ार में गुजारी। दूसरे दिन जब महल में गया तो जुस्तजू में था कि किसी तरह महबूब से ज़ियारत हो जाए, मगर वो उसे नज़र न आई। इसी तरह 4 दिन गुजर गए। उधर उसकी माँ की सेहत ठीक हो गई तो उसने कहा कि बेटा, अब मैं ठीक हूँ, आज के बाद तुम बादशाह के महल में ना जाना। इश्क की चोट जो उसे लगी थी उसे एक पल करार न आने देती। रफ्ता रफ्ता उसने खाना पीना छोड़ दिया और इतना बीमार हुआ कि चारपाई पर आ गया। माँ ने उससे पूछा कि तुझे क्या हो गया है जिसकी वजह से तेरी ये हालत हो गई है। उस जवान ने हिम्मत करके माँ को सब किस्सा सुना दिया। माँ बेटे की बात सुनकर परेशान हो गई और उसे समझाने लगी कि बेटा, तू हैसियत से कहीं बढ़कर ख्वाहिश कर बैठा है, उसे भूल जा। कहाँ बादशाह की बेटी और कहाँ हम गरीब लोग। उसने कहा, माँ मैं सब जानता हूँ मगर मेरे बस में नहीं, कैसे भुलाऊँ उसको। उसका इश्क सच्चा था, इसलिए इधर शहज़ादी के दिल में भी कुछ जुस्तजू पैदा हुई। दूसरे दिन शहज़ादी ने लड़के की माँ से पूछा कि जब तुम बीमार थी तो एक जवान जो महल की सफाई के लिए आता था वो कौन था। माँ ने उसे बताया कि वो मेरा बेटा था और अब वो बहुत बीमार है और बिस्तरे मर्ग पर है। शहज़ादी ने पूछ लिया कि क्यों, तो माँ ने कहा कि अगर जान की अमान पाऊँ तो सच बताऊँ। शहज़ादी ने कहा, बता क्या हुआ। उसने ये किस्सा सुना। माँ ने शहज़ादी को सब सच बताया कि वो एक नज़र तुझे देख के तेरा आशिक हुआ। उसकी ख्वाहिश थी कि दोबारा तुझे देखे मगर नहीं देख सका और अब मौत के करीब है। शहज़ादी ने सारी बात सुनी और कहा कि मैं चाहूँ भी तो उसे मिल नहीं सकती। हाँ, इतना कर सकती हूँ कि उसे कह कि अपना भेष बदल और शहर के दरवाजे पर जा के बैठ जा। किसी से बात ना कर, कोई खाने को दे तो खा ले वरना भूखा प्यासा बैठा रह। किसी से कुछ तलब ना कर, लोग समझेंगे कि कोई फ़कीर है, अल्लाह वाला है। कुछ दिनों बाद जब उसका चर्चा हो जाएगा, लोग उसकी ज़ियारत को जाएंगे तो मैं अपने वालिद बादशाह से कहूँगी कि शहर के बाहर कोई फ़कीर आया है, मुझे उसकी ज़ियारत के लिए जाने दें। इस तरह वो मुझे एक बार देख लेगा और उसे शाहिद करार आ जाए और तेरा बेटा ठीक हो जाए। मैं बस यही कर सकती हूँ और मेरे बस में कुछ नहीं है। माँ के कहने पर बेटे ने ऐसा ही किया। फ़कीरों का भेष बदला और शहर के बाहर जाकर बैठ गया। चंद दिनों में शहर में चर्चा हो गया कि कोई अल्लाह का बंदा शहर से बाहर आया हुआ है। लोग उसकी ज़ियारत को आने लगे। जब महल तक खबर पहुंची तो शहज़ादी ने भी बाप से अर्ज़ की कि कोई अल्लाह वाला है, मुझे इसकी ज़ियारत को जाने की इजाज़त दे। बादशाह ने यह सुनकर खुशी से इजाज़त दे दी कि कल सुबह चली जाना। उधर शहज़ादी को इजाज़त मिली। इधर उस आशिक के दिल में ये ख्याल गुजरा, मैंने झूठा भेष बनाया है अल्लाह वालों का और इतनी इज़्ज़त और इतनी नेमतें मिल रही हैं कि लोग अदब में मेरे सामने खड़े हैं, तो जो लोग सच में अल्लाह के फ़कीर बन जाते हैं उनको क्या मकाम मिलता होगा। उसने ये सोचा और उस रात दिल से अल्लाह की इबादत की। अल्लाह पाक ने उसकी आँखों को अपनी मार्फत के नूर से सैराब कर दिया। सुबह तक उसकी दुनिया बदल चुकी थी। शहज़ादी जब उसकी ज़ियारत को पहुंची और उसके सामने आकर बैठ गई तो उसने निगाह उठाकर भी ना देखा। वो बहुत हैरान हो गई और उससे पूछा कि तू देखता क्यों नहीं। उस जवान ने कहा, तुझे क्या देखूं, तेरा हुस्न निजास्तों से भरा है। मेरे सामने जन्नत की वो हूरें बैठी हैं, उस दुनिया में जिनकी कोई मिसाल नहीं, जो नजास्तों और कसाफ्तों से पाक हैं।
ان کا حسن دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ جب شہزادی نے یہ بات سنی تو آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اسے دے مارا۔ میری وجہ سے تو یہاں تک پہنچا ہے، تجھے نظر آ رہا ہے؟ اب مجھے بھی دکھا۔ جوان نے کہا، اگر تجھے بھی ایسی زندگی چاہیے تو دنیا چھوڑ کر میرے ساتھ بیٹھ جا۔ اس شہزادی نے بھی دنیا ترک کر لی، وہ عارف بن گیا، اور شہزادی عارفہ عشق حقیقی کی حقدار بس اللہ کی ذات ہے۔